दिनांक 6 जून को रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में गाय चोरी के आरोप में 3 युवकों को पोल से बांधकर पीटा गया। तीनों युवक एक ही समुदाय से थे और उन्हें बीड़ द्वारा पीटा गया, इसलिए यह मामला मॉब लिंचिंग का है। लेकिन रांची पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी हो जाने के बाद 8 जून को AIMIM के नेता मोहम्मद शाकिर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और वर्तमान की सरकार के खिलाफ जमकर आग उगली। पहले आप वीडियो के कुछ अंश देखें। तकरीबन 5.5 वर्षों से ये यूपीए की सरकार, इंडी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार या हेमंत सरकार के दौर में जो इस प्रदेश को लिंचिस्तान बना दिया गया है, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, सड़क पे लिंचिंग तो होती थी, अब कस्टोडियल डेथ नहीं बल्कि कस्टोडियन किलिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, वो पुलिस प्रशासन जो हमारा रक्षक है, जो हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमारा मुहाफिज है, ये रक्षक हमारा भक्षक बन गया। आज ये मुहाफिज ही हमारा कातिल बन गया। ये जो प्रोटेक्टर था वही हमारा किलर और एट्रोसिटर बन गया। हम कहां जाएं इंसाफ के? हमको ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है आज कि ये सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वो अंधों की सरकार है, बहरों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, गूंगों की है, लंगड़ों की है, लूल्हों की है, शोबदाबाजों की है, डकैतों की है, अपराधियों की है, हत्यारों की सरकार है। और यही नहीं बल्कि मुझे यह कह लेना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा, यह एग्जैजरेशन नहीं होगा, यह मुबालगा आराई नहीं होगी अगर हम इस सरकार को कहें कि ये इस सरकार में इतनी निर्ममता, इतनी निर्दयता, इतनी निष्क्रियता जो बढ़ती जा रही है, और विशेष रूप से पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और खासकर मुसलमानों के प्रति आज सैकड़ों मॉब लिंचिंग हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस स्टेशन में पुलिस प्रशासन के जरिए हमारी हत्याएं की। हरामजादों से, इन नाजायज औलादों से पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने हमला किया कि वो जमीन खा गई उन गायों को या हवाएं उड़ा के ले गई उनको आसमान में? कहां है ये? और ये सरकार कब तक चुप रहेगी? हैवान बन जाता है, जानवर बन जाता है, सिर्फ उसको जो उसका हायर लेवल के हायर ऑफिसर्स उसको परमिशन देते हैं, या गवर्नमेंट परमिशन देती है, या हिंट्स करती है। मैं आरोप नहीं, विश्वस्त सूत्रों से, रिलायबल सोर्सेस से, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बता रहा हूं कि इस हेमंत सरकार ने मुसलमानों को और दलितों को अटैक करने का ये एलानिया जारी किया है। वो इशारा कर दिया, चूंकि डायरेक्ट वो हम पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सत्ता का वजूद हम मुसलमानों से और दलितों से है। ये 56 सीटों का अहंकार पाला इन्होंने, 6 सीट भी इनकी औकात नहीं जीतने की अगर मुसलमान और दलित वोट ना दे। लेकिन खामोशी क्यों? 6 जून की घटना रांची की, 10,000 से ज्यादा मुसलमानों पे, निर्दोष मुसलमानों पे राइट टू असेंबल एंड प्रोटेस्ट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। और उसी राइट का इस्तेमाल करते हुए ये निर्दोष लोग गए थे। यही पथलगड़ी का कांड 124 है, उन पर भी लागू था। आपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया कि सरकार बनते ही हम केस उठा लेंगे, केस उठा लिया। हेमंत सरकार ने इशारा कर रखा है, ये हिंट्स दिया हुआ है मुसलमानों की हत्याओं का, दलितों की हत्याओं का। वरना हत्या अगर ये नहीं होती, किसी के बाप की औकात है तो पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई पब्लिक एक उंगली लगा दे किसी को? हेमंत सरकार अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, लूल्हों की सरकार नहीं है, हत्यारों की सरकार नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये वहशी जंगली जानवरों की सरकार है। अब मैं कहता हूं कि इससे भी ऊपर है, क्योंकि जानवरों, जंगली वहशी जानवरों के पास भी संवेदनाएं होती हैं अपने बच्चों के लिए। इस हेमंत सरकार के पास वो संवेदना भी नहीं है जो जानवरों, वहशी जानवरों के अंदर संवेदना होती है। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी कुर्बानी चाहिए? आप बताओ लिमिट। हम वो कुर्बानी पेश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, लेकिन हमारे बच्चे चैन से जी तो सके। और मैं आह्वान करता हूं, ये खामोशी मुझे फरमा के जो कौमें जुल्म, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत, अत्याचार और नाइंसाफी पे खामोश रहती हैं, वो कौम लाशें उठाती है। और हमारी कौम इस जुल्म, जबर, तशद्दुद पे खामोश है, इसलिए हम आज लाशें उठा रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं तमाम दलितों से, आदिवासियों से और विशेष रूप से अपने मुस्लिम भाइयों से, तमाम झारखंड के, क्या मुसलमानों, अगर तुम्हारी माओ ने तुम्हें जिंदा जन्म दिया है और जिंदा हो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौजूदा और आने वाली नस्लें जिंदा रहे, भय
मुक्त वातावरण में अपनी जिंदगी गुजार सके तो उठो। अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके एक सरकारी डेलीगेशन 72 घंटे के अंदर इन बच्चों के पास नहीं जाता, इन घायल बच्चों को मुआवजा नहीं देता, इन हरामजादों और नाजायज औलादों की अरेस्टिंग नहीं होती, तो 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम लोग फिर साथ पाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आएंगे, जनतांत्रिक तरीके से आएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से आएंगे, गणतांत्रिक तरीके से आएंगे, डेमोक्रेटिक वे में आएंगे, जमहूरी तरीके से आएंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने देखा कि AIMIM के नेता कितनी शिद्दत के साथ सरकार को कोस रहे हैं। खैर, भारत का संविधान हमें आलोचना करने की इजाजत देता है। भारत के लोकतंत्र में सरकार के किसी गलत नीति के खिलाफ बोलने की इजाजत देता है, लेकिन भारत का लोकतंत्र हमें अमर्यादित शब्द कहने की इजाजत नहीं देता। AIMIM के नेता कह रहे थे कि झारखंड सरकार द्वारा पुलिस को कस्टडी में आरोपी को जान से मारने की खुली छूट है। क्या भीड़ के द्वारा सिर्फ एक ही समुदाय को नुकसान होता है? जब भीड़ का कोई धर्म नहीं होता तो पीड़ित का धर्म कैसे होता है? क्या यह नफरत फैलाने की साजिश है? क्या यह दो समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ा करने का प्रयास है? और अगर ऐसा है तो इनके विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।